हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कारक चैप्टर का अभ्यास करेंगे। कारक की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। ये आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है, उसे देखकर आप समझकर उसका ये डेफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। लेकिन कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम हम कारक कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण भी आप अपने आप दीजिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। ये भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में डिटेल में समझाया गया है बच्चों। अब करण कारक तथा अपादान कारक का अंतर उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए, दोनों ही करण कारक और आपका अपादान कारक दोनों के कारक के चिन्ह हम जानते हैं से है। ठीक है, तो करण कारक में ध्यान से सुनिए बच्चों। करण कारक में करण का अर्थ साधन या कोई इंस्ट्रूमेंट या साधन या मीडियम है, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में कही जाती है। ठीक है, करण कारक के कार्य के चिन्ह का प्रयोग देखिए। अब उदाहरण के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ पर किस साधन से दूध पिया बच्चे ने? बोतल से पिया। मुझे फ़ोन से सूचित करना। मुझे कैसे सूचित करना? फ़ोन से सूचित करना। तो यहाँ पर आपका साधन या इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? फ़ोन हुआ। तो जिस भी सेंटेंस या वाक्य में आपको उस को बताते हुए, दर्शाते हुए उस माध्यम का पता चले तो वो होता है आपका करण कारक, जिसका कार्य के चिन्ह से होता है। ठीक है, जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। पुलिस ने चोर को किससे पीटा? किस साधन से पीटा? डंडे से पीटा। लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाए। लड़कियों ने चित्र कैसे बनाए? पेंसिल से। ठीक है, तो साधन आपका होना चाहिए करण कारक को दर्शाने के लिए। अब कारक के चिन्ह क्योंकि करण कारक और अपादान कारक में से है, सेम है, तो कैसे हम पहचानेंगे? हमने करण कारक का देखा कि उसका एक साधन होना चाहिए। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है बच्चों? वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। अपादान कारक का चिन्ह से है जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अपादान कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग उदाहरण देखिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें वाक्य में ये समझना है कि यहाँ पर किसी एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा को हटा रहे हैं। ठीक है, तो अलग कर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ और पत्ते अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो से हुआ कार्य के चिन्ह, ये आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, जबकि हमने करण कारक में क्या समझा था? से के लिए एक साधन होता है, एक मीडियम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, बच्चे ने किससे दूध पिया? बोतल से दूध पिया। यहाँ पर पेड़ और पत्ते दोनों अलग हो रहे, यहाँ पर दो संज्ञाएं अलग हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर से जो है अपादान कारक कहलाता है। समुद्र से तेल निकाला जाएगा। समुद्र और तेल को अलग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो से है ये अपादान कारक है। अब वह नदी से पानी भर लाया। ठीक है, नदी और पानी को अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पर से अपादान कारक हुआ। वह ट्रेन से बाहर आ गई। वह एक लड़की संज्ञा और ट्रेन एक और संज्ञा, इन दोनों को अलग करता हुआ, क्योंकि वह ट्रेन से बाहर आ गई। शी हैज़ कम आउट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, वो ट्रेन से बाहर आ गई, अलग हो गई ट्रेन से, इसीलिए यहाँ पर जो से है ये हो गया आपका अपादान कारक। तो इसी तरह आप करण कारक और अपादान कारक को पहले समझेंगे कि दोनों के ही कार्य के चिन्ह से है, लेकिन करण कारक साधन का इस्तेमाल होता है और अपादान कारक अलग होने का भाव प्रकट कराता है। तो इससे आप एग्जाम्पल्स भी ध्यान से देंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कोष्ठकों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ब्रैकेट में से दिए गए हैं कुछ शब्द, उनको आप
ध्यान से देखेंगे और कौन सा यहाँ पर सूटेबल है वो लिखेंगे। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा डैश कारक में होती है। क्या कर्म, संप्रदान या करण? तो जैसे कि हमने पढ़ा वह संप्रदान कारक होता है। क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया अपादान कारक, वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, करण कारक तथा डैश कारक दोनों का कार्य चिन्ह से है। तो कौन सा? करण कारक तथा अपादान कारक। ठीक है। करण कारक में साधन का और अपादान कारक में अलग होने का प्रकट होना। मैं, पर, ऊपर आदि परसक डैश कारक के कार्य के चिन्ह है। कौन से? अधिकरण कारक के कार्य के चिन्ह है। मैं, पर और ऊपर, ये छोटे छोटे चीज़ें आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। अब संस्कृत में कुछ लोग संबंध तथा डैश को कारक नहीं मानते, संबोधन को कारक नहीं मानते। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। सही कथन पर टिक तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया में संबंध बताने वाली इकाई कारक है, ये सही है। हिंदी में कार्य के संबंधों को परसगों में दिखाया जाता है, सही है। हिंदी के ने, को, से, पर आदि प्रत्यय है, नहीं, ये है आपके परसग। हिंदी में कर्ता कारक के कार्य के चिन्ह है ने, से तथा शून्य, ये सही है। करण कारक में से कार्य के चिन्ह के से साधन का अर्थ प्रकट होता है, हाँ ये सही है। करण कारक में से आपका साधन, मीडियम, इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो से कार्य के चिन्ह से साधन का अर्थ प्रकट होता है। संप्रदान कारक के कार्य के चिन्ह है को, के लिए, सही है। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, समझ के करेंगे बच्चे। आप जस्ट आंसर मत देखिए और रट्टा मत मारिए, आप समझिए, एनालाइज कीजिए कारक को, तो बहुत इजीली आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक बताइए। जो रेड में है उसके कारक का नाम लिखना है हमें। वाक्य पहला है लड़के से चला नहीं जाता। कारक का नाम क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। लड़के से चला नहीं जाता, किससे? कर्ता कौन है? लड़के, तो कर्ता कारक लड़के से। बच्चे ने दूध पिया। अब कौन ये कर्म कर रहा है? बच्चे ने दूध पिया। ये जो संज्ञा दूध है वो कर्म कारक कहलाता है। मैंने मोहन को किताब दी। अब मैंने और मोहन को किताब दी, यहाँ पर जो जता रहा है वो है आपका संप्रदान कारक। ठीक है। संप्रदान कारक है वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है। ठीक है। जिस संज्ञा के लिए घटित हो रही है, मैंने मोहन को, तो मोहन जो संज्ञा उसके लिए घटित हो रहा है किताब देने की क्रिया, इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक आएगा। माँ ने बच्चे को बोतल से दूध पिलाया। ये है एक साधन, बोतल एक साधन है जिससे दूध पिलाया जा रहा है माँ के द्वारा बच्चे को, इसीलिए ये हुआ आपका करण कारक। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो ये हुआ पर, जब आएगा तो ये हो जाता है आपका अधिकरण कारक। कपड़े की दुकान में आग लग गई। अब कपड़े की दुकान में आग लग गई, ये हो गया आपका संबंध कारक। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है, वहाँ वह संज्ञा संबंध कारक में होती है। ठीक है। कपड़े की दुकान में आग लग गई, तो कैसे दुकान में आग लग गई? कपड़े की दुकान में आग लग गई। अब बच्चों नंबर 7 करते हैं, मिलान कीजिए। वर्ग 1 को वर्ग 2 से मिलाना है। पहला जो आपका है, बच्चों ने फिल्म नहीं देखी। अब यहाँ पर बच्चों ने, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। क्यों? कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, वो संज्ञा कर्ता कारक हो जाता है। जो प्रश्न करने से, कौन या किसने प्रश्न करने से अगर हमें उत्तर मिले तो ये कर्ता कारक में कहलाएगा। किसने फिल्म नहीं देखी? बच्चों ने फिल्म नहीं देखी। ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ता
कारक। माता ने बच्चों को मिठाई दी, तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के कार्य के चिन्ह हमें पता है, के लिए और को। ठीक है, और संप्रदान कारक क्या करता है बच्चों, ये हमें बताता है कि किसके लिए या किसको। तो माता ने किसको मिठाई दी, माता ने बच्चों को मिठाई दी। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, यहाँ पर मिठाई देने की क्रिया किस संज्ञा के लिए घटित हो रही है, यहाँ पे हमारा जो रेखांकित है बच्चों को, इसीलिए ये आपका संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक वो होता है जो वाक्य की क्रिया जहाँ पर किस संज्ञा के लिए घटित हो रहा है ये हमें दर्शाता है। अब तीसरा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे गिर पड़ा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर से है, तो यहाँ पर दो कारक हो सकते हैं, या तो वो करण कारक हो सकता है या फिर अपादान कारक हो सकता है। करण कारक के लिए हमने समझा था बच्चों कि एक साधन है वो, ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ साधन नहीं है, यहाँ पर अलग होने की क्रिया दिखाई जा रही है। तो जब अलग होने की क्रिया दिखाई जाती है तो वो आपका अपादान कारक हो जाता है। वह छत से नीचे गिर पड़ा, मतलब वह छत से अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए ये अपादान कारक में आएगा। वह मेरी दुकान है। अब वह मेरी दुकान है वह बताता है आपका संबंध कारक, ठीक है। अब वह मेरी दुकान है, पॉजिटिव ये जिसको बोलते हैं ना, तो आपको पता है कि वह मेरी दुकान है में संबंध कारक क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर हम प्रश्न करेंगे किसका, किसके, किसकी, तो आंसर जब आएगा तो ये आपका संबंध कारक में आएगा। संबंध कारक वो होते हैं बच्चों जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, वहाँ वे संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, वह मेरी दुकान है, दुकान और मेरे बीच वह और दुकान दो संज्ञा है जिनको जोड़ रहा है मेरी, तो ये हो गया संबंध बताने का कारक। अरे भाई झूठ मत बोलो, ठीक है। अब देखिए, अरे भाई के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो ये हो गया आपका संबोधन कारक, जो कि जिनके कार्य के चिन्ह क्या है बच्चों, हे, रे, अरे, ओ। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है, ठीक है। और हमने और एक और चीज़ भी पढ़ा था बच्चों कि संबोधित संज्ञा से पहले प्राय हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे अरे, हे, रे और एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संबोधन कारक है, ठीक है। नेक्स्ट, वे चाकू से सेब काट रही थी। अब यहाँ पर देखिए से है, तो ये तो आइदर करण कारक या आपका अपादान कारक हो सकता है, ठीक है। तो करण कारक है यहाँ पे क्योंकि वो किस माध्यम से, किस मीडियम से चाकू सेब काट रही है, चाकू से, तो ये आपका हो जाएगा करण कारक, ठीक है। तो ये है क। वह रसोई में बैठी है, वह रसोई में बैठी है, ये आपका हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जब हम प्रश्न करेंगे कि किस में, किस पर, तो हमें आंसर आना चाहिए, तो वो अधिकरण कारक में जाता है। जैसे क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, ठीक है, कौन से स्थान में, यहाँ पर रसोई में, ठीक है, किस स्थान या समय पर दर्शाते वाले कारक को हम उनको अधिकरण कारक में डालते हैं। क्रिया किस स्थान या समय पर घटित होती है, उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक के में आता है। वह किताब पढ़ रहा है, ये आपका होगा कर्म कारक। कर्म कारक क्या, उसके कार्य के चिन्ह क्या है बच्चों, शून्य या फिर को। जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या या किसको, तब हमें कर्म कारक का आंसर आना चाहिए। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। वह किताब पढ़ रहा है, किताब पर उसका ये पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव पड़ता है, तो वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। तो इसके साथ ये वाला भी हमारा हो गया 7th वाला।
अब हम निम्नलिखित वाक्य की कारकीय अशुद्धियों को ठीक करके दोबारा लिखेंगे। अब छत में मत चढ़ो, छत पर मत चढ़ो, मेरे को आज नहीं जाना, मेरे अशुद्ध है, मुझे आज नहीं जाना। राम को एक बेटा है, राम का एक बेटा है। मदन की 3 लड़कियां हैं, मदन के 3 लड़कियां हैं। वे रेलगाड़ी को आई है, वे रेलगाड़ी से आए हैं, वे लोग रेलगाड़ी से आए हैं। अब हमसे हिम्मत नहीं है, अब हम में हिम्मत नहीं है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों से सही उत्तर चुनिए। किस वाक्य की रेखांकित संज्ञा कर्ता कारक में नहीं है, वो हमें ढूंढना है। पहला क में माँ से बोला भी नहीं जा रहा है, ये कर्ता कारक है, क्योंकि हमारे कर्ता कारक के कारक के चिन्ह क्या है? शून्य, ने, से या के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा कर्ता कारक है, क्योंकि हमारा कर्ता कारक क्या बतलाता है? वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो वो संज्ञा कर्ता कारक में होती है। ठीक है, अब दूसरा ख में देखेंगे, किरण ने झूठ बोला था। अब क्योंकि ने भी हमारा कर्ता कारक का एक कार्य के चिन्ह है, तो ये भी आपका कर्ता कारक में आएगा। अब ग, अध्यापक ने सुमन को बहुत पीटा, तो को जो है आपका कर्म कारक में आता है, इसीलिए ये आपका आंसर है कि ये कर्ता कारक नहीं है। नौकर चाय पी रहा है, ये आपका कर्ता कारक है। किस वाक्य की रेखांकित संज्ञा कर्ता कारक में है? ठीक है, कर्ता कारक में है, पहले वाला में नहीं है था। अब पंडित जी द्वारा हवन किया गया, बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चों ने मिलकर चित्र बनाया, किसी भी वाक्य की नहीं। अब देखिए यहाँ पर कर्ता कारक में बच्चों ने मिलकर चित्र बनाया, पंडित जी द्वारा। ठीक है, तो ये क भी है, पंडित जी द्वारा हवन किया गया, क्योंकि कर्ता कारक का है आपका कार्य के चिन्ह ने, से एंड के द्वारा, तो किसके द्वारा? पंडित जी द्वारा हवन किया गया। ठीक है, अब दूसरा, बच्चों ने मिलकर चित्र बनाई, बच्चों ने मिलकर चित्र बनाई, ये भी आपका कर्ता कारक में भी आएगा, तो क और ग दोनों ही सही है। किस वाक्य की रेखांकित संज्ञा कर्म कारक में नहीं है? पहले तो हमें कर्म कारक क्या है ये जानना है। कर्म कारक के कार्य के चिन्ह है शून्य और को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। तो यहाँ पर देखिए, लोगों ने ताला तोड़ दिया, वह तबला बजा रहा है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, किसी भी वाक्य में नहीं। अब किस वाक्य की रेखांकित संज्ञा कर्म कारक में नहीं है? ठीक है, में नहीं है मतलब यहाँ का आपका है को, जो कार्य के चिन्ह है। तो माँ ने बच्चों को मिठाई दी, ये तो है कर्म कारक है। लोगों ने ताला तोड़ दिया, ये नहीं है आपका कर्म, ये कर्म कारक है आपका, क्योंकि वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ने का क्रिया लोगों के द्वारा ताला पर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। वह तबला बजा रहा है, वह और तबला बजाने की क्रिया उसके द्वारा हो रहा है, तो यह भी आपका कर्म कारक है। इसलिए आपका आंसर होगा किसी भी वाक्य में नहीं, क्योंकि में नहीं है पूछा है, कर्म कारक नहीं है, इन तीनों में ही कर्म कारक है, तो योर आंसर इज घ। किस वाक्य की रेखांकित संज्ञा कर्म कारक में है? कर्म कारक में कौन सा है ये पूछा है। इन कमरों को खोल दो, इसमें है। मदन पेंसिल से चित्र बना रहा है, ये तो साधन है, तो करण कारक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अपादान कारक है, तो आंसर आपका क है। प्रधानाचार्य ने सीमा को इनाम दिए, ठीक है, इसमें है संप्रदान कारक। तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ योर अभ्यास ऑफ कारक चैप्टर। आप पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो को अच्छे से देखेंगे, फिर अभ्यास करेंगे, खुद करेंगे, फिर आंसर्स को रेफर करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और बताइएगा ज़रूर कि आपको और कौन से टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए। इफ़ यू लाइक माय चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।